नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी के बीच इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है और कांग्रेस और बीएसपी के बीच जुबानी जंग का धुआं इस कदर उठा है कि पूरे सियासी गलियारों में इसी वक्त इसी की चर्चा छाई हुई है। लेकिन इस चिंगारी को भड़काने की शुरुआत करने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर विवादित बयान देने के बाद अब एक और ऐसा बम फोड़ दिया है जिससे बवाल की इंटेंसिटी और भी ज्यादा हाई होने की भूमिका तैयार हो गई है, क्योंकि इस बार उदित राज ने अपना निशाना बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं बनाया बल्कि भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर ऐसा बड़ा बयान दिया है जिस पर बीएसपी पहले से भी ज्यादा फायर मोड में नजर आ रही है और आकाश आनंद ने कांग्रेस के साथ खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त तू डाल डाल मैं पात पात वाला सीन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का अचानक से बसपा सुप्रीमो को लेकर जागे इंटरेस्ट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते एक हफ्ते के भीतर ही बैक टू बैक हमले कांग्रेस और बीएसपी के बीच जारी हैं। पहले तो कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने बसपा सुप्रीमो को लेकर गला काटने जैसा बयान देते हुए राजनीति को हवा दे दी, जिस पर बीएसपी ने जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया। तो वहीं इसी बवाल के बीच अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती की पॉलिटिक्स पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि उनको बीजेपी की बी टीम भी करार दे दिया, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद ऐसा करारा जवाब दिया कि इस लड़ाई की आग ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया। मगर इन सब के बीच एक बार फिर उदित राज ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया है उससे इस पूरी बहस ने एक बेहद तल्ख मोड़ अख्तियार कर लिया है, जिस पर अब आकाश आनंद ने कांग्रेस को तगड़ा अल्टीमेटम देते हुए सियासी पारा हाई कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। कांग्रेस नेता उदित राज इन दिनों एक बड़ी खास वजह से मीडिया की हेडलाइंस में लगातार छाए हुए हैं और वो है सीधे सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर दिए गए उनके ताजा बयान, जिसने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में भी गर्मा गर्म बहस छेड़ रखी है। दरअसल ये सारा मामला शुरू हुआ तब जब हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर काफी बड़ा बयान दे दिया था, जिस पर सियासत उफना गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का जिक्र करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा कि अर्जुन ने पूछा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज फिर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि जो अपना दुश्मन है, जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, उसे सबसे पहले मार दो। मैंने प्रेस रिलीज में लिख दिया है कि वो सिर्फ मायावती हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो वहीं उदित राज के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अल्टीमेटम देते हुए एक्सपोज करके लिखा था, लखनऊ में मान्यवर कांशीराम साहिब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी बीजेपी कभी कांग्रेसी चमचे उदित राज ने साहिब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी करके सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। आगे आकाश आनंद ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से 24 घंटे के भीतर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की थी और लिखा था कि देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है, इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। अब इस मुद्दे पर बयानबाजी की आंधी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि उदित राज ने अपने नए बयान से फिर से हंगामा खड़ा कर दिया, जिसको लेकर एक बार फिर आकाश आनंद ने कड़ा विरोध जताते हुए हमला कर दिया है। असल में हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उदित राज ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही थी जो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को लाई, उसके बाद संविधान निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया, फिर कानून मंत्री बनाया। ये मौका अगर कांग्रेस ने ना दिया होता तो आज भी हम लोग नाली के कीड़े के समान होते। तो वहीं जब उदित राज से सवाल पूछा गया कि अंबेडकर में भी तो प्रतिभा थी, इस वजह से आज उनका हर कोई इतना सम्मान भी करता है, तो इस पर उदित राज ने जवाब दिया कि अवसर मिले बिना उनकी प्रतिभा का कोई मतलब नहीं था। अगर अवसर ही नहीं मिलता तो हजारों वर्षों से प्रतिभा वाले पैदा नहीं हुए थे क्या? अवसर की बात होती है, काबिलियत को साबित करने के लिए मौके की जरूरत होती है। मौका कांग्रेस ना देती तो क्या कर लेते?
तो वहीं अब उदित राज के इसी बयान को लेकर आकाश आनंद ने उन पर एक बार फिर से धार रख दी है। आकाश आनंद ने इस इंटरव्यू का यह हिस्सा शेयर करते हुए कोट करके लिखा, कांग्रेस के ये नेताजी बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज का स्वाभिमान जगाने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से पूजनीय है? पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने की धमकी देने के बाद कांग्रेस के इस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहेब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे जाहिर होता है कि बाबा साहेब के प्रति कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के कैसे विचार हैं। आकाश आनंद ने आगे राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए लिखा कि संसद में शोर करने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते हैं। उन्हें बाबा साहेब का अपमान करने वाले इस अवसरवादी नेता को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। मैं ये साफ कर दूं कि बाबा साहेब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि कुछ ही देर बाद खुद उदित राज ने भी आकाश आनंद की पोस्ट का रिप्लाई करते हुए पलटवार कर दिया और एक लंबी चौड़ी पोस्ट करके अपने बयान को फिर से दोहराते दिखे। उदित राज ने लिखा, हे बुद्धिमान जी, क्यों पूरे बहुजन को अयोग्य और मंद बुद्धि घोषित करने में तुले हो? नौकरी, राजनीति और शिक्षा में आरक्षण का कबाड़ा कर रहे हो। हजारों वर्ष से बहुजन के लोग अपवाद छोड़कर न राजा बन पाए, ना ही जमींदार, ना ही व्यापारी, ना ही सेनापति, ना विद्वान या हुक्मरान। क्या इनमें बुद्धि और समझ की कमी थी? नहीं। मनुवादी व्यवस्था में नीच और अछूत थे और अवसर नहीं मिला। सवर्ण सैकड़ों पीढ़ियों से शिक्षित, बुद्धिमान और शासक बने क्योंकि उन्हें ही अवसर मिला। आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुजन मंद बुद्धि के हैं इसलिए आरक्षण मिल रहा है? ऐसा नहीं, आरक्षण एक अवसर है। आगे उदित राज ने लिखा कि बाबा साहेब के पहले या बाद में क्या कोई बुद्धिमान दलित समाज में नहीं हुआ? साइमन कमीशन आया, बाबा साहेब ने स्वागत किया और इस तरह से अंग्रेजों की नजर में आ गए। उसी कारण लंदन के गोलमेज की सभा में आमंत्रित किया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें मंत्री का दर्जा दिया। विदेश में ना पढ़े होते तो क्या इतने बड़े विद्वान हो पाते? बड़ौदा के राजा ने भी छात्रवृत्ति देकर विदेश में पढ़ने का अवसर दिया। देश के बंटवारे के बाद डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता संविधान सभा में खत्म हो गई थी। जरा पढ़ लो कौन उनको संविधान सभा में लाया। संविधान निर्माण समिति का चेयरमैन और कानून मंत्री बनाया। बाबा साहेब दुनिया के श्रेष्ठ विद्वान थे, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही एक बार फिर बीएसपी पर निशाना साधते हुए उदित राज ने लिखा कि आरएसएस और बीजेपी की बी टीम बनकर दशकों से कांग्रेस के खिलाफ बोल बोलकर कमजोर किया और इस कारण बीजेपी सत्ता में आई और आधे से ज्यादा आरक्षण खत्म कर चुकी है। संविधान भी खोखला हो गया। इसमें बीएसपी का पूरा योगदान है। मैं कांग्रेस में हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन बहुजनों का उत्थान कांग्रेस ने ही किया और करेगी। अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, बीएसपी चुप रही। 2 अप्रैल 2018 को दलितों ने भारत बंद किया, बहन जी ने इसका विरोध किया ताकि बीजेपी खुश रहे। मैं बीजेपी का सांसद होते न केवल भारत बंद का समर्थन किया बल्कि जिनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए उनकी मदद भी की। इससे बीजेपी नेतृत्व मेरे खिलाफ हो गया। वहीं वीडियो का जिक्र करके उदित राज ने लिखा कि कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल और भ्रामक प्रचार करके बहुजनों को बर्बाद किया है। वीडियो काटकर बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले हिस्से को दिखा रहे हो। जाने अनजाने में आरक्षण के खिलाफ मत बोलो और मेरा समर्थन करो कि बहुजन में दिमाग कम नहीं है बल्कि अवसर का अभाव है। क्या कहना चाहते हो कि मीडिया में बहुजन के लोग इसलिए नहीं है क्योंकि ये बुद्धिहीन है? ऐसा नहीं है, ये सब मामला अवसर का है। शुरू से अवसर मिला होता तो गांधी, सुभाष, नेहरू, पटेल, प्रेमचंद, राजगोपालाचार्य जैसे हजारों हजार प्रतिभा बहुजनों में भी हुई होती। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता उदित राज की ओर से मायावती को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान लगातार तेज है। इस बीच उदित राज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसपी प्रमुख मायावती और आकाश आनंद के इशारे पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की भी गुहार लगाई। तो वहीं उदित राज ने अपनी सुरक्षा को लेकर बयान देते हुए कहा था कि आप बीएसपी प्रमुख मायावती, बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने धमकी भरे लहजे में लिखा है, जिसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और मैंने करीब 30 कॉल रिकॉर्ड भी की है। मेरी हत्या पर इनाम घोषित किया गया है। ये सभी बीएसपी से हैं। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर से समय मांगा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि मैंने 18 फरवरी को ही इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। जब भी मैं यूपी में सक्रिय होता हूं तो बीएसपी इस तरह की हरकतें करती है। ये सच है कि मायावती ने बहुजन समाज को धोखा दिया है और उन्हें मुझसे खतरा महसूस होता है।
बहरहाल कांग्रेस और बीएसपी के बीच जोरदार हमले देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए उदित राज के ताजा बयान पर आकाश आनंद ने करारा वार तो कर दिया है, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले पर और क्या कुछ सियासी रंग देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।